नमस्कार दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम अब तक आपने तो सुन ही लिया होगा। ये पार्टी इसलिए बनाया गया है क्योंकि 15 तारीख को भारत के चीफ लीडर सूर्यकांत जी द्वारा बोला गया था कि इंडिया के जितने भी बेरोजगार जनता है वो कॉकरोच के समान है। या तो वो सोशल मीडिया में जाती है या फिर वो रिपोर्टर बन जाते हैं, क्योंकि इस जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो कुछ कर नहीं पाते हैं। इसके वजह से उन्हें ये लाइन में जाना पड़ता है। अब इस चीज का सवाल मैं डायरेक्ट उनसे करना चाहूंगा कि आप जो बोले कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो इस लाइन में चले जाते हैं, तो आप ही बेरोजगार खत्म कर दो। अगर आप में इतना हिम्मत है तो आप बेरोजगार को खत्म क्यों नहीं कर देते हो? जो लोग पढ़ते हैं एग्जाम निकालने के लिए उसका पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने से बच्चों का हौसला टूटता है, जिसके वजह से वो बेरोजगार रहना नहीं चाहते मगर रहना पड़ता है। इसी चीज को सोच को बदलने के लिए एक जनता पार्टी ने बनाया है। जी हाँ, एक जनता ने जो है पार्टी बनाया है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी है जो कि भाई साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये भाई साहब सिर्फ जितने भी पार्टी है वो पार्टी के कमी और जो है जितने भी गलत काम को हो रहे हैं उस चीज को मीम बनाती है, उस चीज के ऊपर रिएक्ट करती है। क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता होगा कि कोई सा भी पार्टी हो, आप अगर उस पार्टी के अपोजिट में कुछ भी बोलते हो तो आपको डायरेक्टली जेल हो जाता है। लेकिन ये जो एक ऐसी पार्टी बनाया गया है दीपक जी द्वारा, जो कि ये एक ऐसी पार्टी है जो ये पार्टी हर चीज के मीम को रिएक्ट करेगी। अगर सिस्टम में कुछ खोट होगा तो ये पार्टी जो है आवाज उठाएगी। आश्चर्यचकित इस बात से होता है क्योंकि भाई साहब ये पार्टी का भाई साहब 4 दिन में 9 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। जी हाँ, 9 मिलियन फॉलोअर्स फॉर 4 डेज। क्योंकि भाई साहब आपको पता होगा कि अभी तक जो है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का इतना दिन से जो है भाई साहब 8.3 मिलियन फॉलोअर्स है। कांग्रेस का 13 पॉइंट कुछ मिलियन फॉलोअर्स है। लेकिन भाई साहब अभी मैं आपको बता दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी का 9 मिलियन फॉलोअर्स है। कितना दिन में? मात्र 4 दिन में। ये जो है भाई साहब एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो कि देश के यूथ का भाई साहब सब लोग एकजुट होकर के भाई साहब यहाँ पे सवाल अगर उठाएंगे तो सिस्टम में कुछ ना कुछ खोट जरूर आएगा। कभी पेपर लीक हो जाना, कभी भाई साहब ज्यादा एयर पोल्यूशन हो जाना, कभी हर जगह कचरा दिखना, कभी भाई साहब हर चीज को अच्छे से ना लेना, कभी भाई साहब सिस्टम पे सवाल जब उठाने जाते हैं लोग तो हिंदू मुस्लिम करके भाई साहब जातिवाद करना। ये सब चीज को बदलने के लिए ये पार्टी बनी है। जैसे कि मान सकते हो कि एक तरह से मान सकते हो कि इंडिया का भाई साहब एक ऐसा पार्टी बना है जो पार्टी आवाज उठाए तो शायद कुछ असर हो सकता है। क्योंकि हर समय पर भाई साहब कोई अगर कुछ आवाज उठाता है तो वो होता नहीं है। शायद ये तिलचट्टा कुछ काम कर दे। ये तिलचट्टा भाई साहब आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि एक कॉकरोच कर ही क्या लेगा, बट एक कॉकरोच बहुत कुछ कर लेगा। आप अगर कॉकरोच को चप्पल से मारते हो तो ससुरी फिर भी नहीं मारती है, कहीं ना कहीं घर में जाकर भाई साहब ससुरी छिप ही जाती है। ठीक वैसा ही भाई साहब कॉकरोच जनता पार्टी होगी। ये एक ऐसी पार्टी है जो कि भाई साहब हर जगह आपको सेफ रखने की कोशिश करेगी। और भाई साहब इंडिया में जो पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक के ऊपर ये देखो आपने एक आदमी ने क्या बयान दिया है। Because I want to tell something to the education minister, to NTA and also to Pradhan Mantri Modi ji that what goes around also comes around. नरेंद्र जी, धर्मेंद्र जी और NTA, आप लोग ये चीज याद रखना कि कर्मा आपको हिट बैक करेगा। जिस दिन आप बीमार पड़ेंगे, भगवान न करे आपके कोई बीमारी हो जाए, तो जिन डॉक्टरों का पेपर लीक आपने कराया है ना, वो पेपर लीक के बने हुए डॉक्टर ही आपका इलाज करेंगे। उस दिन याद करना कि कितने पेपर लीक कराए थे आप लोग। इस बयान में साफ बोला जा रहा है कि एक आदमी आखिर कब तक एग्जाम के पीछे भागते रहेगा। बार बार जो है हर साल यहाँ पेपर लीक होता है। कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी को पेपर को जो है पैसा खरीद करके बेच दिया जाता है, तो कभी पेपर कैंसिल हो जाता है। जब पेपर बार बार ऐसा होता रहेगा तो इंडियन यूथ में क्या होगा? इंडिया के जितने भी युवा हैं, जितने भी जनता जो कि दिन रात एक करके पढ़ाई करते रहते हैं, उनका हौसला भीतर से टूट जाएगा। और भाई साहब भीतर से टूटने के बाद फिर वो लोग अगर लीक का खबर अगर पूरा वायरल हो गया, एग्जाम दिन करेंगे, बोलेंगे कि हम लोग फिर से एग्जाम लेंगे। फिर से एग्जाम के नाम पर आपको जो फिर से फंड दिया जाएगा वो हम पैसा क्यों दे? क्या पैसा फ्री में आता है? जो फॉर्म भरने के लिए जो 1000 रुपया लगता है वो फ्री में आता है। कोई कोई एग्जाम में जो है ये पैसा नहीं लिया जाता है, लेकिन कोई कोई एग्जाम में जो है दोबारा पैसा लिया जाता है कि पैसा दो तभी दोबारा एग्जाम ले सकते हो। वो पैसा क्या फ्री में आता है? सरकारें को पता नहीं चलेगा कि पैसा कमाने में कितना ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि सरकार को तो भाई साहब ऊपर से फंड आता है, आपस में सब नेतवाने बांट लेंगे। तो भाई साहब इधर जनता को काम मिलेगा? खाक।
जब भाई साहब देश की जनता जब एकजुट होगी तब भाई साहब शायद सिस्टम में कुछ खोट नजर आएगा। सिस्टम में सवाल उठाने के लिए भाई साहब क्या ये तिलचट्टा काम करेगा या फिर नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। वेल मेरे पास ना ही लैपटॉप है ना ही मेरे पास भाई साहब पीसी है, मेरे पास सिर्फ फ़ोन है, इसलिए वीडियो को अभी बंद करना, नहीं तो फिर भाई साहब वीडियो को एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं ये वीडियो में बोलने में थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन माफ़ करना। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।